नमस्कार, आपका नाम? राकेश कुमार शर्मा। क्या लगता है आने वाली किस पार्टी की जीत देखने को मिलेगी, भाजपा की, कांग्रेस की? आने फिलहाल तो क्या है, राम मंदिर के मुद्दे के हिसाब से मोदी जी के जो कार्य किए हैं उसके ऊपर मोदी जी आएंगे और मोदी जी जिस व्यक्ति को टिकट देंगे वो जीतने की साथ रखेगा। अच्छा, तो राम मंदिर क्या एक मुद्दा हो सकता है कि राम मंदिर की आड़ में भाजपा इस बार टिकट ले और मतलब भाजपा इस बार जीते? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तो है, क्योंकि राम मंदिर के लिए जिसने बीजेपी ने अपना संकल्प लिया था कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे और आज वो पूरा हो गया। और जो जिस कदर कार्य पूरा हुआ उससे उत्साह है आम जनता में, और फिर मोदी जी के जो कार्य किए हैं वो आम जनता तक आ रहे हैं। अभी तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनके केवल कार्य वहीं तो दिल्ली तक रहते थे, आज वो दिल्ली से गांव तक आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है। और आने वाले समय में मोदी जी हो सकता है 400 बाहर कर दें। अच्छा, मोदी जी की भारी भरकम जीत होगी। 400 माने एक बार राजीव गांधी को जितना बहुमत मिला था, हो सकता है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अच्छा, सबसे रिकॉर्ड तोड़ के इस बार भारी मतों से जीत जाएंगे। अच्छा, अब कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जानबूझकर राम मंदिर को 2024 में बनाया गया ताकि इलेक्शन से पहले उसको बनाने के पीछे इलेक्शन जीतने का एक विचार था। वो जो काम करेगा वो तो हर तरह से कार्य करेगा, क्योंकि कोई भी उपलब्धि करी है तो वो दिखाएगा सही जनता को। और जब तक जनता को नहीं दिखाएंगे, जनता को पता कैसे लगा कि हमने ये कार्य किया है? कार्य किया है तो उन्होंने किया है तो आम जनता तक पहुंचा ना उनका, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भाजपा जो है इस बार मोदी का चेहरा दिखेगा, मोदी के चेहरे की वजह से भाजपा जीतेगी या पार्टी के आधार पर? नहीं, मोदी जी के कारण। मोदी जी की व्यक्तिगत चेहरा इस बार मायने रखता है। व्यक्तिगत चेहरा है, उनके कार्य किए हुए हैं और विश्व में भी उनका नाम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, धार जिले से कुछ भाजपा से कुछ प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे जो एक वर्तमान सांसद हो गए अपने छतर सिंह डाबर, ठीक है, और भी नाम आ रहे नए सामने, एक राम सिंह मेड़ा जी हो गए, ठीक है, और एक राजीव बघेल हो गए, राकेश पटेल हो गए। तो क्या लगता है कि किसको टिकट मिल सकती है? देखो, जिसके पार्टी का यहाँ पे जो जाएगा नाम, वो जो इनका संघ जो करेगा वो जिसको भी टिकट दे वही व्यक्ति जीतेगा। आम जब पार्टी प्राइवेट लेके भी खड़ा भी हो जाएगा तो उसको इतना वर्चस्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मिलेगा और वही जीत पाएगी। अच्छा, जो वर्तमान शासन था उनका कार्यकाल कैसे देखने को मिला है? ठीक रहा ना, उनकी भी योजना बढ़िया काम रहा, उन्होंने छतर सिंह दरबार का अच्छा कार्य रहा और यदि उनको टिकट मिलते तो वो भी जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो एक नया चेहरा आ रहा है राम सिंह मेड़ा, वो पहले विधानसभा के चुनाव में भी दावेदारी कर रहे थे, वहाँ पर टिकट नहीं मिली, अब लोकसभा में ट्राई कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर उनको टिकट मिलते हैं तो क्या माहौल देखने को मिलेगा? तो उन्होंने अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरे कि किसी को टिकट मिले, और मेड़ा जी को मिलता है तो वही बात है, वो भी जीत जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और वो भी एक अधिकारी के रूप में पहले रिटायरमेंट होकर आ रहे हैं, क्या एसडीओपी रह चुके हैं ये तो, और बहुत अच्छी बात है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे तो दिल्ली से यहाँ तक की योजना के लाने में दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए, पर शिवराज मामा का थोड़ा मामला गजब है तो इंदौर में छाए हुए, पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए, क्योंकि जो चेंजेस आएंगे तो हम क्या है कि इस सरकार से तो जुड़े हुए ही है, भाजपा का जो भी उद्धार था वो देखा है हमने, पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस क्या क्या कर पाती है तो उस हिसाब से हम कांग्रेस को लाना चाहेंगे। अच्छा, बदलाव की मांग चाहते हैं हम। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो सरदारपुर विधानसभा की बात करें तो वहां से कांग्रेस की सरकार देखने को मिली थी, तो क्या लोकसभा के इलेक्शन में भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव बिल्कुल देखना चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए और देश का उद्धार करे। देश का उद्धार। किन किन मुद्दों के साथ नजर आ सकते हैं कांग्रेस इस बार चुनाव में? कांग्रेस जैसे भाजपा ने अभी एक नई चाल चली थी कि बेटी क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ तो चल ही रहा है, बाकी वो अभी लाडली बहना योजना चला रहे थे। लाडली बहना योजना के कारण क्या है, कांग्रेस ने कुछ मुद्दे ऐसे भी बना दिए थे कि बस ये यूं ही कर रहे हैं, कोई मामला नहीं है, सरकार हमसे ही लेके हमको दे रही है। बाकी अब देखते हैं कांग्रेस क्या कर पाती है आने वाले समय में। कांग्रेस से किस उम्मीदवार को जिस पर टिकट मिल सकती है? कोई नया चेहरा या फिर जो पहले से?
जो पहले थे वही चाहते हैं हम। नमस्कार, आपका नाम? गोपाल सोनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आने वाले लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी की जीत देखने को मिलेगी, भाजपा, कांग्रेस या अन्य? पूरा देश राममय हो रहा, आपको पता है। अच्छा कोई संशय रहा ही नहीं कि अब कौन सी पार्टी आएगी। अच्छा, राम मंदिर को लेकर भी ये चीजें बोली जा रही है कि 2024 में ही इसलिए इसका निर्माण पूरा किया गया, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक माहौल बनाकर भाजपा जो है धर्म के आधार पर वोट लेना चाहती है। नहीं, पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है और राष्ट्रवादी पार्टी के पक्ष में मतदान पहले भी किया और आगे भी करेगी। अच्छा, तो क्या राम मंदिर एक मुद्दा हो सकता है लोकसभा के चुनावों में? मुद्दा तो है ही नहीं अब। है ही नहीं। मुद्दा तो है ही नहीं, राममय हो गया पूरा देश। अच्छा, धार जिले की बात करें तो यहाँ से जो वर्तमान सांसद है वो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो पिछले चुनावों में भाजपा के क्या हार के कारण? नहीं, अभी वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के छतर सिंह जी दरबार हमारे सांसद हैं। इस बार धार जिले की बात करूं तो भाजपा से दो कैंडिडेट सामने नजर आ रहे हैं। एक जो है वर्तमान सांसद छतर सिंह डाबर और एक दूसरे SDOP यहाँ के राम सिंह मेड़ा। तो क्या लगता है किसको टिकट मिल सकती है? नहीं, ये संगठन का विषय है और कोई ऐसा पहले से कैसे निश्चित करती नहीं भाजपा। अच्छा, दोनों उम्मीदवारों में से किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीतेगा। अच्छा, पार्टी के आधार पर वोट डलेंगे, ना कि व्यक्तिगत चेहरे के आधार पर। जी। किन किन मुद्दों को लेकर नजर आ सकती है भाजपा इस बार चुनाव में? मुद्दे यहाँ तो मेन कोई मुद्दे है। जातिगत समीकरण भी देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया पड़ जाता है। आरक्षण है यहाँ पे, तो आरक्षित सीट है। कांग्रेस की क्या स्थिति देखने को मिलती है? मैं उनके बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती है, आगे भी जीतती आएगी, जीतती जाएगी। धार जिले से मोदी लहर चल रही है, तो बीजेपी ही निश्चित तौर पर आएगी। अच्छा, बीजेपी की लहर चल रही है, तो मोदी के आधार पर वोट मिलेंगे व्यक्तिगत चेहरे के आधार पर या पार्टी के आधार पर? लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो व्यक्तिगत इतना मायने नहीं रखता है। बाकी जो आगे जो मोदी जो लहर चल रही है उस हिसाब से बीजेपी का ही कैंडिडेट। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर से कांग्रेस का नेता जीता है। तो क्या लगता है कि ऐसे में लोकसभा के चुनावों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? लोकसभा पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम देखा जाए तो सरदारपुर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बाकी जो लोकसभा चुनाव में उसमें मोदी लहर काम करेगी और बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा से 4 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान सांसद छतर सिंह डाबर हो गए, ठीक है, एक राम सिंह मेड़ा जो भी विधानसभा के चुनाव में भी दावेदारी करी थी बट टिकट नहीं मिली, ठीक है, और राजीव पटेल जी हो गए, राकेश बघेल हो गए। तो क्या लगता है कि किसको टिकट मिल सकती है? वैसे तो देखा जाए तो अभी तक छतर सिंह जी दरबार जो है, जो अभी फिलहाल में सांसद हैं, उनका कार्य प्रणाली भी अच्छी रही है, कार्यशैली भी अच्छी रही है। तो अगर उनको टिकट मिलता है तो अच्छा, अभी एक और बात आ रही है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्र जो है वो काफी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से एक नए चेहरे की भी मांग आनी चाहिए। वो अलग बात है। बाकी अगर उनकी उम्र है तो उनका अनुभव भी ज्यादा है, तो अनुभव के हिसाब से कार्य भी उस हिसाब से करेंगे वो। पर ठीक, ये भी जरूरी है कि नया चेहरा आना चाहिए। पर देखो आगे पार्टी किसको टिकट देती है। पार्टी की जो रहेगी वो मतलब पार्टी को एक तरीके से सर्वोच्च रखा जाएगा और पार्टी के आधार पर। जी, बीजेपी में तो एक कार्यशैली रही है, जो पार्टी आगे से निश्चित करती है उस पर सभी कार्यकर्ता फॉलो करते हैं और उसको विजयी के लिए, उसके लिए जीत के लिए प्रयास करते हैं। बीजेपी। भाजपा? हाँ, भाजपा। क्या कारण है कि जनता भाजपा को इतना पसंद मोदी करेगी? को देख के वोट करेगी। मोदी को देख के वोट हाँ। करेंगे। तो इस बार चुनावों में मोदी एक फेस होने वाले हैं, व्यक्तिगत चेहरे के आधार पर वोट मिलेंगे? हाँ, मोदी आएगा उधर। अच्छा, अगर हम बात करें धार जिले से तो कुछ प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनकी दावेदारी का अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, अभी मोदी बोल रहा 3 साल के जो सांसद है उनको हम नहीं देंगे टिकट, तो उस हिसाब से नए लोगों को देंगे। तो इस बार के जो सांसद हैं हमारे छतर सिंह डाबर जी, तो क्या लगता है उनको भी हटाकर किसी नए चेहरे को? हाँ, हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, 3 नए चेहरे और सामने आ रहे हैं। एक राम सिंह मेड़ा जी हो गए, एक राजीव जी हो गए, एक बघेल जी हो गए। तो क्या लगता है? बघेल जी हो सकते हैं। बघेल जी हो सकते हैं।
तो एक नया चेहरा दिखेगा और नई उम्मीदों के साथ। हाँ, नई उम्मीद है, वो तो है ही। राम मंदिर बन रहा है और क्या। अच्छा अच्छा, राम मंदिर को लेके भी बातें आ रही है सामने कि इसका निर्माण लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले करवाया जा रहा है ताकि धर्म के नाम पर वोट जीत। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो टाइम से ही बन रहा है और पहले बन जाना था वो तो। बहुत पहले कब, हाँ, कब का बन जाना था। बाकी कांग्रेस की वजह से नहीं बना, अब मोदी जी बना रहे हैं। अच्छा, तो राम मंदिर का जो एक मुद्दा है वो चुनावों में एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। हाँ, चाहे वो मुद्दा है या नहीं है, नाम तो है मोदी का। बिल्कुल क्या मुद्दा कोई चुनाव का बने या नहीं बने, उससे कोई, बाकी लोगों के मन में भी विचार तो है ना बिल्कुल। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बन गया मंदिर, नहीं तो नहीं बनता। और क्या क्या मुद्दे नजर आ सकते हैं चुनाव में? और बाकी क्या मुद्दा है, मोदी जीतेगा वो तो, और बस कोई मोदी मुद्दा है, जीतेगा बस और मोदी किसी जीते हैं। मोदी को देख के वोट देंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, वोट मोदी को ही मिलना है। चलो ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम? संपत लाल पुरानी। क्या लगता है अंकल, आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता जो है किसे ज्यादा नंबर देगी, किसे ज्यादा नंबरों से जिताएगी, भाजपा को, कांग्रेस को या आने वाले चुनाव में भाजपा को ही नंबर लगना है, क्योंकि उनके कार्यकाल अच्छे हैं, कार्यक्रम अच्छे हैं, देश की चिंता है। कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई बंदा दिखता नहीं है जो इसको नैया पार लगा दे। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके अंदर भाजपा की जीत देखने को मिले, तो लोकसभा के चुनाव में भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ी। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा यार। अगर हम बात करें अभी तो धार जिले से कुछ प्रत्याशियों के नाम नजर आ रहे हैं भाजपा से टिकट को लेके जो दावेदारी कर रहे हैं, जैसे भी वर्तमान सांसद हो गए अपने छतर सिंह डाबर जी, एक राम सिंह मेड़ा जी जो विधानसभा के चुनाव में भी वो टिकट मांग रहे थे, एक राजीव बघेल जी, एक राकेश जी। तो क्या लगता है किस उम्मीदवार को टिकट मिल सकती है? देखो ये तो कैंडिडेट है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं निकलता है, पार्टी को देना है मत। जो भी खड़ा होगा वो कमल के निशान से ही जीतेगा, उनमें इतना दम नहीं है। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत चेहरे कोई मायने नहीं करेंगे, कोई मायने नहीं रखते हैं। अच्छा, बस एक एक सीट के लिए 5-5 जने खड़े हो रहे तो कैसे काम चलेगा। ये जो पार्टी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि रहेगा। अच्छा, अभी तक का जो वर्तमान कार्य है धार जिला में सांसद जी का, वो कैसे देखने को मिला है? धार जिले में ठीक ठीक रहा। ठीक ठीक रहा है। अच्छा, क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेके भाजपा आ सकते हैं दोबारा? यहाँ का मुद्दा है ट्रेन का। हाँ, और जरूरतमंद चीजों की तो सबकी पूर्ति करना ही है, अनिवार्य आवश्यकता। क्या